आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ मैं आपके साथ इज़राइल के देश, परमेश्वर के देश और परमेश्वर की पुस्तक बाइबल की समानता के बारे में साझा करना चाहूंगा, उस देश और उस भूमि के बारे में। आप तैयार हैं? इज़राइल के देश और परमेश्वर की पुस्तक के बारे में, और आप समानताएं देखेंगे। चलिए इसी समय व्यवस्था विवरण 8 की ओर देखते हैं। लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। बाय द वे, ये एक अच्छी पुस्तक है। पता है, बाइबल में इब्रानियों 6 से एक वाक्यांश है जिसमें लिखा है कि परमेश्वर के भले काम का स्वाद चखा। इस पुस्तक में एक अंतर्निहित अच्छाई है। यह आपका भला करेगी और इसे खाने से आपके साथ अच्छा होगा। कई बार आप कुछ खाना खाते हैं, राइट? इस बीच में आप कोलेस्ट्रॉल मापते हैं, शुगर की मात्रा इतनी है, बैड ट्रांस फैट की मात्रा इतनी है। वो चीजें अच्छी नहीं है, है ना? आप उसकी परवाह नहीं करते हैं। पास्टर प्रिंस, मैं धन्यवाद देता हूं और मैं इसे खाता हूं, है ना? मैं बस ये कह रहा हूं कि दुनिया में ऐसा खोजना कठिन है जो इतना शुद्ध हो, लेकिन यहां आप इसे पा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का अच्छा वचन। यहोशू और कालेब उस इज़राइल देश से भेद कर बाहर आए जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया था। मैंने कहा बाइबल के साथ देश की समानताओं के बारे में। उस जमाने में उनके लिए ये एक भौतिक विरासत थी। आज हमारे लिए ये पुस्तक हमारी विरासत है। आमीन। तो हम देखने वाले हैं कि उन्होंने देश के साथ क्या किया और किस प्रकार से परमेश्वर के वचन से ये मेल खाती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपको उत्साहित करेगी और आपकी आत्मा को नए तरीके से परमेश्वर के वचन में प्रवेश करने के लिए खोलेगी। प्रभु की स्तुति हो। तो ये उत्तम देश है, और जब यहोशू और कालेब वापस आए तो उन्होंने इस देश के बारे में कहा कि जिस देश का भेद लेने के लिए हम इधर उधर घूम रहे हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। न केवल उत्तम देश है बल्कि अत्यंत ही उत्तम देश है। मैं आपको इब्री दिखाना चाहूंगा, है ना? तोवा का मतलब होता है उत्तम, हा अरेज का मतलब होता है देश। तोवा हा अरेज में ओद, ये शब्द अत्यंत 2 बार दोहराया गया है। अत्यंत अत्यंत उत्तम देश। अच्छी बात है कि डर्बी का अनुवाद और यंग का शाब्दिक अनुवाद इसे सामने लाता है। ये एकमात्र बात है कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। ये बाइबल, ये संस्करण, इसका पूरा संस्करण अत्यंत अत्यंत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ये आपका भला करेगी। ये पुस्तक बात करती है, बात करती रहती है और बात करती ही रहती है। जितनी गहराई में आप जाएंगे आपको उतनी ही अधिक खजाने का पता चलेगा। इसमें खाका है, इसके नीचे सोते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर इस देश के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। इसका मतलब है कि ये गहराइयां यहाँ, ये सोते, भूमिगत जल, ये घाटियों और पहाड़ियों में पाए जाते हैं। जी हाँ, घाटियों और पहाड़ियों में पाए जाते हैं। जब भी आप घाटी के मौसम से गुजर रहे होते हैं, यानी घाटी का मौसम ऐसा जिसमें आप कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, जिसमें आपको डॉक्टर से कोई खराब रिपोर्ट मिली हो सकता है आपको अभी भी कोई बुरी खबर मिली हो, या बैंक से नीलामी की नोटिस मिली हो, आपको उस समय सीमा के बारे में बुरी खबर मिली है जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इस समय आपके आसपास बहुत सी बातें हो रही हैं। बाइबल में लिखा है कि अपने पैरों के नीचे की भूमिगत जल का ध्यान रखिए, और राइट, वहां से पानी तेजी से निकलेगा। और यहाँ ये शब्द सोता है, वेग से बहना। ये अंदर है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम इसे पढ़ें, इसमें तब तक टैप करें जब तक ये बाहर ना निकल जाए। ओके, तो व्यवस्था विवरण में लिखा है कि परमेश्वर आपको उत्तम देश में लेके आते हैं, जो जल की नदियों और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है, जो गेहूं, जौ और दाखलताओं का देश है। क्या हम यीशु की बातों पर विश्वास करते हैं? आज हम ऐसे लोग हैं जो बहुत सी चीजों के लिए भूखे हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम किस चीज के लिए भूखे हैं। हमें नहीं पता है। हम उन चीजों के लिए प्यासे हैं जिनके बारे में विश्वास कर सकते हैं कि वो हमें संतुष्ट कर सकती हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम किस चीज के लिए आखिर भूखे हैं। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्या आपको याद है? क्या उनकी बात पर विश्वास करते हैं आप? मनुष्य जीवित नहीं रहता है, आप जीवित रह नहीं सकते हैं। अन्य शब्दों में, आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, आप वचन के बिना जीवित रह ही नहीं सकते हैं। मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रह सकता है, वो आपका मुख्य आहार है। वहां रोटी नहीं रख सकते हैं, आप वहां चावल नहीं रख सकते हैं। मनुष्य केवल रोटी या चावल से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। क्या हम ऐसा मानते हैं? ये पुस्तक आपके दिमाग में अच्छा काम करेगी, आपके दिमाग में, आपके आत्मा में ये बढ़िया काम करेगी, और ये पुस्तक अच्छा काम करेगी शारीरिक रूप से भी। बस बाइबल पढ़ने से ही आपको जीवन मिलता है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहता है।
चलिए अब भजन संहिता की ओर देखते हैं। नीति वचन अध्याय 4, नीति वचन अध्याय 4 वचन 10। हे मेरे पुत्र, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, पिता आपसे बात कर रहे हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। अब चार्ल्स डिकिंस या जेन ऑस्टिन को पढ़ना आपके लिए एक बात है ना? पर उन वचनों को ग्रहण करने से आप बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन परमेश्वर सच में कह रहे हैं कि वो पिता जो झूठ नहीं बोल सकते हैं, जब तुम मेरा कहना सुनकर ग्रहण करते हो, तुम मेरे वचन को ग्रहण करते हो, उसे बस पढ़ करके भी आप जीवन को ग्रहण कर रहे होते हैं और आप बहुत वर्ष तक जीवित रहेंगे। अब चर्च, इसकी ओर देखिए, गेहूं का एक देश। यहां नीचे आइए, इसमें और भी ज्यादा है। नीचे आ जाइए, नीति वचन 4, नीचे आ जाइए, बस अभी वचन 10। तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। यहां इस पे लिखा है कि मेरे पुत्र, मेरे वचनों को ध्यान से सुन। फिर से वो अपने बेटे की तरह बात कर रहा है। मेरी पुत्री, मेरे पुत्र, मेरी बातों पर अपना कान लगा, मेरे वचनों को ध्यान धर के सुन। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन इन्हें अपने मन में धारण कर, क्योंकि वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? जोर से कहिए, जीवन को मुर्दे की तरह मत कहिए। चलो भी, वो क्या है? हर एक के लिए? हाँ, आप इसे चूक गए हैं। वहां हर एक के लिए जीवन है, सभी सहकर्मियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। किसके लिए? जो उन्हें ढूंढते हैं, जो अपनी विरासत को खोजते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन आपके लिए जीवन है। आमीन। और ये बस इतना ही नहीं, इसमें आगे लिखा है, और उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होते हैं। आमीन। शरीर के चंगे रहने का कारण, यह एक अद्भुत लाभ है जो मैं बाइबल पढ़ने में देखता हूं। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन की स्वास्थ्य देने वाली शक्ति को अद्भुत होता पाएंगे। किडनी के लिए स्वास्थ्यदायक है, हृदय के लिए स्वास्थ्यदायक है, आपके लंग्स के लिए स्वास्थ्यदायक है, आपके स्काल्प, आपकी आंखों के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके गम्स के लिए, पूरे शरीर के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए। आमीन। क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूं? ठीक है, इस देश के बारे में, यह देश गेहूं, जौ, दाखलताओं का देश है ना? ये आपको मदहोश करती है। आमीन। मैं आत्मिक रूप से बात करने के बारे में कह रहा हूं, ओके? उस जमाने में ये शारीरिक था, पर आज ये बिल्कुल बिल्कुल आत्मिक है। आनंद, दाखलता आनंद के बारे में बात करती है। अंजीर का वृक्ष मधुरता की बात करता है, परमेश्वर की मधुरता, ये सब परमेश्वर के वचन में है। और फिर अनार फलदायिता की बात करता है, तो वो अनार जैतून के तेल और मधु का देश है। इसका मतलब क्या है? जब आप परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं, अयूब में एक वचन है जिसमें लिखा है, जब मैं अपने पगों को मलाई से धोता हूं। क्या मतलब है? मलाई किससे आती है? जमे हुए दूध से। आमीन। दूध जम गया है, यह असल में दूध से बना हुआ है, तो ये दूध से बना है। तो जितना आप परमेश्वर के वचन में समृद्धि पाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपको एक ऐसे देश में लेकर आते हैं जहां दूध और मधु की धारा बहती है। बाइबल कहती है, नए जन्मे बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आमीन। तुम्हारे पास मधु है, यानी मिठास। परमेश्वर के वचन में मिठास है। आमीन। पता है, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन बहुत मीठा है। भजन संहिता 119, 103 में लिखा है, इसमें लिखा है कि तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मेरे मुंह में मधु से भी मीठे। मधु से मीठा क्या होता है? आपने चखा है उसे? परमेश्वर का वचन उससे मीठा है। मैं प्रार्थना करता हूं आप वहां जाएं जहां परमेश्वर का वचन उससे भी अधिक मीठा है। क्या आप सीख रहे हैं? फिर नीचे आइए, ना केवल ये वचन 9, परमेश्वर आपको ऐसे देश में ले आएंगे जिसमें अन्न की महंगी ना होगी। ओ, इस पुस्तक में तुम बिना किसी घटी के रोटी खाओगे। परमेश्वर उन्हें ऐसे देश में ले आते हैं जहां अन्न की महंगी ना होगी। इसमें लिखा है कि इस देश में ना किसी पदार्थ की घटी होगी। इस देश में किसी पदार्थ की कोई घटी नहीं होगी। आमीन। इस पुस्तक में आपको किसी भी पदार्थ की घटी नहीं होगी। तो क्या पास्टर केवल परमेश्वर के वचन में समय बिताने से मुझे आपूर्ति मिलती है? जी हां, परमेश्वर यही कहते हैं। तुम सोचते हो बस इसी से जीवित रहते हो। आप कहते हैं रोटी और मलाई, है ना? मुद्दा है हमारे दैनिक जीवन का। पर इससे भी बढ़कर दोस्त, हम केवल रोटी से ही जीवित नहीं हैं, परमेश्वर के वचन से जीवित हैं, परमेश्वर की आपूर्ति से। आमीन। और वो कहते हैं, एक ऐसा देश जहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर
निकाल सकेगा। यहाँ ये शब्द तांबा है। उस जमाने में वो तांबे का इस्तेमाल करते थे। अब लोहा उस जमाने में सबसे मजबूत धातु होती थी। हालांकि आज ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से टंगस्टन है या फिर टाइटेनियम है। पर एक समय पर बाइबल के समय में लौह युग था, वो इसे लौह युग कहते थे। उस समय ये सबसे मजबूत धातु थी। जिनके हथियार लोहे से थे वो अक्सर युद्धों को जीतते थे। इज़राइल के पास कोई लोहे का औजार नहीं था, वो लोहे के औजार नहीं बनाते थे। फलिस्तियों के पास लोहे के औजार थे, फिर भी इज़राइलियों को विजय दी परमेश्वर ने। तो महिमा परमेश्वर के पास जाती है। परमेश्वर ने इज़राइल को विजय दी थी। ओके, तो परमेश्वर कह रहे हैं, पर ये देश जो है वो लोहा जो आप चाहते हैं, दोस्त, आपको गहराई से खोदना पड़ेगा। तो कुछ बातें हैं, कभी कभी लगता है कि आप सतही तौर पर पढ़ना चाहते हैं और कई बार आप गहराई तक जाना चाहते हैं। जी हाँ, यहाँ कुछ है, मुझे पता है यहाँ पर कुछ तो है। मैं इसकी गहराई से जांच करना चाहता हूँ। मैं जल्दी से आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। क्या आप तैयार हैं? आमीन। अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं तो आप जानते हैं तल पर कुछ और भी है। ओके, उदाहरण के लिए कालेब की कहानी। कालेब की कहानी याद है आपको? यहोशू और कालेब दो भेदिए उस देश में गए जहां मूसा ने उन्हें भेजा था, और वो दो अन्य भेदिए वापस आए और दूसरे भेदिए कहते हैं हम देश पर अधिकार नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ वो दो ही होते हैं जो कहते हैं कि हम अधिकार कर सकते हैं। चलो वहां तुरंत चलें और उन पर अधिकार कर लें। परमेश्वर ने हमें वो देश दिया है, राइट? अब वो 85 साल का है। ऑलराइट, वो यहोशू के सामने खड़ा होता है, कहता है कि यहोशू याद करो 45 साल पहले जब मैं 40 साल का था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि मैं जीवित रहूंगा, आमीन, अपने विश्वास से। और पता है वो तब कितने साल का था? 85 साल का। और उसने ये कहा जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अब भी है मुझ में। वो 85 की उम्र में भी उतना ही बलवान है जितना वो 40 साल की उम्र में था। अब ये झूठ नहीं है, यहां ये परमेश्वरीय मनुष्य है, आमीन। वो कह रहा है कि युद्ध करने व बाहर आने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतनी ही अब भी है। ये रोजमर्रा की जिंदगी और युद्ध के लिए एक मुहावरा है। और ये सिद्ध करने के लिए पता है उसने क्या कहा था? वो उस देश में प्रवेश कर गए और वहां एक देश है जो कहलाता है हेब्रोन का एक इलाका। वहां एक पहाड़ है। जब आप स्तंभ के पास जाते हैं, उन्होंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दफनाया था। विपरीत दिशा में देखते हैं तो वहां पर है हिब्रोन पर्वत। उस समय हिब्रोन पर्वत पर अनाक के पुत्रों का निवास था जो कि राक्षस हैं। जी हाँ, राक्षस हैं, अनाकिन है, और गोलियत उनमें से एक है। राइट, अनाकी वो पलिश्तियों या अनाकियों के जैसे लंबे लंबे और बलवंत हैं। वो सभी लंबे और बलवंत हैं। ओके, और पता है 85 साल की उम्र में कालेब क्या कहता है? मैं बस गिरने ही वाला था यहाँ पर। पास्टर्स मुझसे कह रहे थे कि पास्टर प्रिंस प्लीज प्लीज अपने कदम पर ध्यान दीजिए। आप बहुत नजदीक आ जाते हैं और फिर आप वापस चले जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, मुझे बाहर लाने के लिए और फिर अंदर लाने के लिए। हालेलुया, आमीन। मुझे आप सबके करीब रहना पसंद है, यहां तक कि मेरे लिए कदम की दूरी भी उचित नहीं होगी। एक कदम और करीब। ओके, तो 85 वर्ष की आयु में पता है उसने क्या कहा इस हेब्रोन पर्वत के बारे में जो राक्षसों से भरा हुआ है? उसने यहोशू से कहा ये पहाड़ी मुझे दे दे। और पता है उसने क्या किया? वो उस पर्वत पर गया, उसने राक्षसों के अगुओं अनाक के पुत्रों को मार डाला और उन सभी को बाहर निकाल दिया और उन पर अधिकार कर लिया 85 साल की उम्र में। मैं बता दूं कि कुछ ऐसा है जो परमेश्वर के वचन ने उसके लिए किया। देखिए कितनी बार उसने यहोशू से कहा जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा। ये उनके वचन पर भरोसा करता है और ये व्यक्ति जीवित है 85 साल की उम्र में भी। कुछ लोग मर चुके हैं 40 साल के अंदर ही, उसके पहले ही। पता है परमेश्वर के वचन में ही जीवन है जो उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। तो थोड़ी सी खुदाई मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। इस व्यक्ति की एक बेटी है जिसका नाम है अक्सा। उसके नाम का मतलब है पायल, ठीक है, श्रृंगार के लिए पायल। पैर से जुड़ी किसी भी चीज में हमेशा विरासत की एक तस्वीर होती है। परमेश्वर कहते हैं कि जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं, जहां भी तुम पांव धरोगे वो सब तुम्हारा होगा। राइट, तो खैर ये हुआ यहोशू 15 में। फिर वहां से वो दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किरियत सपेर था। मैंने आपको अभी भी पेशनगोई के बारे में बताया। हम हमेशा परमेश्वर की वाणी के रूप में बोलना चाहते हैं। दबीर असल में परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की रहेमा, परमेश्वर के बोले गए वचन। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर कोई जो यहाँ इस पुलपिट की शोभा बढ़ा रहा है वो आपसे परमेश्वर का वचन बोल रहा होगा, परमेश्वर का अब का वचन। आमीन। और इसलिए
कालेब वहां ऊपर गया इस स्थान पर, और ये स्थान गौर कीजिए ये कहाँ है? किरियत स्पेर में है ये स्थान। इजराइल में ये अब भी मौजूद है। बाय द वे, ये ऐसे स्थान पर है जो कहलाता है किरियत स्पेर। ये क्या है? किताब का शहर। किताब का शहर। पता है आपके पास जीतने के लिए एक शहर है। ये किताब का एक शहर है। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये किताब का शहर है जिसे आपको जीतना है। और जब आप इसे जीत लेंगे, जब आप बोलने के लिए खड़े होंगे, तो आप परमेश्वर की वाणी की तरह बोल रहे होंगे। तभी ताजगी घटित होती है, वो नहाना घटित होता है, और उसके बाद चंगाई भी घटित होती है। आमीन। लॉगोस से लेकर रहमा तक। ओके, तो यहां वो कहता है कि जो करित्सपेर को मारकर ले, इसका मतलब कि आपने किताब के शहर पर विजय पा ली है। ये हमारे जैसा है बाइबल पर विजय प्राप्त करना। मतलब आप वचन को पढ़ते रहिए। वो जो किताब के शहर को ले ले, इसे ले लीजिए। उससे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। बेहतर है उसकी बेटी खूबसूरत हो। जाहिर सी बात है वो सुंदर है। आमीन। पिता की तरह। आमीन। वो एक अच्छे स्टॉक से पली बढ़ी है। आमीन। वो एक विश्वासी स्त्री है जैसा हम देखने वाले हैं। और वो कहता है कि मैं उससे अपनी बेटी ब्याह दूंगा। आमीन। तब कालेब के भाई ओत्निएल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दिया। तो एत्निएल का मतलब होता है परमेश्वर का सिंह। ठीक है, परमेश्वर का सिंह। क्या ये आपको किसी बात की याद दिलाता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये आपको बताती है कि यीशु असल में आवाज सुनाई देती है, देख। स्वर्गदूत कहते हैं, यहूदा के गोत्र का वो सिंह उस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। तो यहां किताब खोलते हुए यीशु की एक छोटी सी तस्वीर है। किताब खोलते हुए। आमीन। पर यह हम सब के लिए भी एक संदेश है, क्योंकि जब भी आप यीशु को परमेश्वर के वचन में देखते हैं, खास तौर से पुराने नियम में, तो आप यीशु को सभी छायाओं और प्रकारों में पाएंगे। तो आप स्वयं को पाते हैं, क्योंकि जैसे वो हैं वैसे आप भी हैं। परमेश्वर आपको कहां दिखते हैं? मसीह में दिखते हैं, मसीह के बाहर नहीं। आमीन। इसलिए जब भी आप यीशु को देखते हैं तो ये आपके निहित स्वार्थ में होता है, क्योंकि जो कुछ भी आप उन्हें देखते हैं वही आप हैं, और जो कुछ उनके पास है वो आपके पास है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम उनके साथ सहवारिश हैं। तो यीशु को किसी चीज पर अधिकार करते देखते हैं तो खुद को उस पर अधिकार करते हुए देखें, और पवित्र आत्मा केवल देखने मात्र से ही इसे आपके जीवन में घटित करेगा। आमीन। तो परमेश्वर का सिंह यानी कनजी के बेटे ने पुस्तक का शहर ले लिया और उसे कालेब की बेटी मिल गई। और अब नीचे आ जाइए, उनका ब्याह हो गया। और उसके बाद अब ऐसा था कि जब वो यानी पत्नी पति के पास आई तो उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने के लिए उभारा। फिर वो अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है बेटी से? और उसने कहा, मुझे आशीर्वाद दें। अब ये एक ही परिवार का लगता है। पिता कहता है कि मुझे ये पहाड़ी दे दे। कालेब ने एक बार कहा कि मुझे ये पहाड़ी दे दे, और बेटी कहती है पिता से कि मुझे आशीर्वाद दे, मुझे चीजें दे। क्या ये परमेश्वर को पसंद नहीं करता है? निडरता से प्रार्थना करना सीखना होगा। तो बेटी पिता के पास आई और बोली, मुझे आशीर्वाद दे। आमीन। तूने मुझे दक्षिण देश में कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते, नीचे के सोते दोनों दिए। अब मैं कुछ जल्दी से सिखाऊंगा। ऊपर के सोते हैं उसके ऊपर अभिषेक या उस पर परमेश्वर का आत्मा है। ठीक है। नीचे के सोते हैं उसके अंदर अभिषेक या उसके अंदर आत्मा, उसके अंदर की आत्मा। मैं जल्दी से साझा करना चाहूंगा। हम में से वो लोग जो नए सिरे से जन्मे हैं, हमारे अंदर अभिषेक है। एक बार जब आपको उद्धार मिल जाता है तो अभिषेक आपके अंदर होता है, परमेश्वर का आत्मा आप में होता है, और आपके अंदर का अभिषेक आपको सब बातें सिखाता है। अंदर का अभिषेक सिखाता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप किसी से मिलते हैं और आप उसकी कंपनी में निवेश करें या कुछ भी हो, इस व्यक्ति के बारे में अजीब महसूस होता है और आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता है, पर आपके तर्क और आपकी समझ, आपकी मानसिक समझ मौजूदा तथ्यों के बारे में उस समय ठीक लगती है, लेकिन आपके अंदर गहराई में कुछ है जिसे आप समझा नहीं सकते हैं। कई बार पत्नी इस तरह की बातों पर कुछ ज्यादा ही तीखी हो जाती हैं। शायद इसलिए शैतान पति की बजाय पत्नी के पास आया। खैर, वैसे भी वो आत्मिक रूप से ज्यादा अनुकूल होती हैं, चीजों को महसूस करती हैं, राइट? जैसे मेरी पत्नी कहेगी कि मुझे वो पसंद नहीं है, तुम्हारा क्या मतलब है? पता चला कि वो सही है। मैं अपने दिमाग से काम करता हूं, वो अंतर्ज्ञान से काम करती है। तो आपके पास वो है, और ये आपको सिखाता है कि हर दिन कैसे जीना है। ये आपको सिखाता है, ऐसा मत कहो, वैसा मत कहो, अंतिम शब्द मत कहो, और आप इसे कहते हैं और आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। पर क्या परमेश्वर आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, बस आपने सुना नहीं। और फिर एक आत्मा आप पर होता है, एक अभिषेक आप पर होता है, और ये होता है जैसे मेरे लिए इस समय मेरे ऊपर अभिषेक है,
और मैं ऐसी बातें आत्मा से कहूंगा जो कभी कभी मैं खुद से कहता हूं कि वाह, ये सचमुच बढ़िया है, ये वाकई बहुत ही बढ़िया है। मुझे खुद पर नोट्स लेने का मन करता है, पर मैं जानता हूं कि मैं उतना चतुर नहीं हूं। मैं स्वयं को महिमा नहीं दे रहा हूं। मैं जानता हूं मैं उन वचनों और उस अंतर्दृष्टि, उस बुद्धिमत्ता और उस प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए चतुर नहीं हूं। जैसे किसी ने कमान संभाल ली हो, मेरे अंदर के गुरु ने कमान संभाल ली हो, और मैं एक ओर हट रहा हूं और किसी और को सुन रहा हूं, और इसीलिए मुझे उपदेश सुनने की आवश्यकता है। तो क्या आप बस एक छोटा सा शास्त्रांश देख सकते हैं? बस कुछ वचन हम गहराई से खंगाल रहे हैं। हम नामों का अर्थ देख रहे हैं, उस शहर का अर्थ देख रहे हैं जिसकी आज हमारे लिए प्रासंगिकता है, जो आज हमसे बात करता है, जो इस किताब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो आप सिंह बन सकते हैं परमेश्वर के, और परमेश्वर आपको अक्सा देंगे, विरासत में मिलने वाला भोजन। वो कहते हैं कि जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो तुम्हारा होगा। किताब की प्रतिज्ञाओं में जो आप देखते हैं उसे पाने की सामर्थ आपको दी जाएगी जब इस किताब पर विजय पालोगे। और हर दिन विजय पाने के लिए उस समय पूरी बाइबल का होना आवश्यक नहीं है। जब उस वचन पर विजय पाते हैं, उस वचन पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर आपको अक्सा देंगे, उस पर अधिकार देंगे, उस पर आपको अधिकार देंगे। अगर आपने कभी भी यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। यह बहुत आसान है। बाइबल कहती है मसीह हमारे पापों की खातिर मरे और फिर से जी उठे जब हमें उनमें धर्मी ठहराया गया। तो आपको बस ये करना है, बाइबल में लिखा है कि अपने मुंह से स्वीकार करें कि यीशु मसीह आपके प्रभु हैं और दिल में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया, तो आप उद्धार पाएंगे। अगर ये आप हैं, इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। वो जल्द ही हमारे लिए वापस आ रहे हैं। आमीन। अगर ये आप हैं तो प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता। आइए हम उनके साथ कहें, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों की खातिर उस क्रूस पर मरे और मुर्दों में से जी उठे जब मुझे उनमें धर्मी ठहराया गया। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धारकर्ता हैं। अब और हमेशा के लिए आपका धन्यवाद पिता। शानदार ढंग से मुझे उद्धार मिला है। मैं बहुत आशीषित हूं और अब बहुतायत से अनुग्रह प्राप्त हूं। हे पिता, आज के बाद से मुझे अपने वचन की शिक्षा दीजिए। यीशु के नाम पर अपने पांव पर खड़े हो जाइए। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। दोस्त, अगर आपने इस समय प्रार्थना की है तो आप परमेश्वर की संतान हैं। आपके सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। आमीन। आप बिल्कुल न्यू क्रिएशन हैं। ये हमारे चर्च के नाम पर है। आप बिल्कुल नई सृष्टि हैं। प्रभु की स्तुति हो। चर्च, इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए जहां भी आप इसे ऑनलाइन देख रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपका वचन निकला है और आपने जो वचन के बारे में कहा है बहुत मूल्यवान है और वो खाली नहीं लौटेगा। परमेश्वर का कोई भी वचन सामर्थ्य से खाली नहीं है। मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं कि इस आने वाले सप्ताह पिता, आप उन्हें अपने अनुग्रह रूपी धन से और अनकहे वरदानों से आशीषित करेंगे। परमेश्वर की आत्मा से जिसकी मैं प्रार्थना करता हूं, हे पिता, कि वो बस आत्मा में बहे, वो बस आत्मा में बहती रहे, बादलों के पीछे चलते हुए तुरही की आवाज सुने और आत्मा के द्वारा निर्देशित हों, अंदर के अभिषेक के द्वारा, और यहां तक कि प्रभु की सर्विस भी उन पर अभिषेक करे। मैं प्रार्थना करता हूं कि सप्ताह उनके पास इनके लिए अवसर हो। पिता, उन्हें इवेंजलिस्ट बनाएं, उनके काम के स्थान पर, उनके स्कूल में, जहां कहीं भी वो जाएं प्रभु। और एक छोटा सा वचन उन्हें सामर्थी बनाता है जब आत्मा द्वारा अभिषिक्त होता है। और पिता, उन्हें बचाएं हर एक खतरे से, हर संक्रमण से, हर रोग से, हर हानि से, और साथ ही अंधकार की सभी शक्तियों से। और हे पिता, मैं उन्हें सुरक्षा के लिए आपको सौंपता हूं। अपनी सच्चाई के माध्यम से उन्हें पवित्र करें। आपका वचन सच्चा है। यीशु के नाम पर, और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें। लव यू ऑल। वचन में डूबे रहें।